जब बुद्ध की बात आती है तो वो कहते हैं कि होश पूर्वक हमें हर काम करना चाहिए, लेकिन आज की जिंदगी में हम हर काम बेहोशी की हालत में कर रहे हैं। कि बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमारी जिंदगी संतुलित रहना चाहिए, मतलब न ज्यादा कम कोई भी चीज हो, न ज्यादा हो। महात्मा बुद्ध के पिता चाहते थे कि वो संसार से दूर रहे, लेकिन केवल एक बार जब वो घर से बाहर निकलते हैं और उनको एक वृद्ध, एक बीमार, एक मृत व्यक्ति और अंत में सन्यासी मिलता, तो उनकी जिंदगी का भाव शुरू हो जाता है। तो आप जो घटनाएं होना है उनको आप रोक नहीं सकते, भले ही कुछ भी कर। आइए अब विस्तार से जानते हैं गौतम बुद्ध के जीवन को, उनके जीवन दर्शन को और उनकी जिंदगी से हम क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। साथियों नमस्कार, मैं ब्रह्मेंद्र गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और शून्य से लेकर की ओर सेकंड हाफ पुस्तक का लेखक। साथियों आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध एक ऐसे महापुरुष हुए हैं पृथ्वी पर कि जिनका जन्म, जिनको ज्ञान की प्राप्ति और जिनका महापरिनिर्वाण तीनों ही बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुए हैं। ये बड़ा ही गजब का संयोग है। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ। साथियों गौतम बुद्ध से हम सभी परिचित हैं। वो भारत की आत्मा हैं, भारत की पहचान है। और सनातन धर्म की बात करें, वैष्णव धर्म की बात करें तो वो भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने गए हैं। साथियों गौतम बुद्ध के बारे में जब हम बात करते हैं तो जहां दूसरे राजे रजवाड़े युद्ध के माध्यम से विजय प्राप्त करते रहे, वहीं गौतम बुद्ध ने स्वयं पर विजय प्राप्त करके भगवान का दर्जा प्राप्त किया। तो आइए उनके बारे में कुछ बातें हम करेंगे, उनकी जिंदगी से क्या हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं वो जानेंगे। साथियों आप सबको पता है कि भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। उनकी जन्म की कहानी भी आपको पता होगी कि जब उनकी माता महामाया यात्रा कर रही थी तो रास्ते के दौरान उनका जन्म हुआ था। दुखद बात तो ये है कि उनकी माँ की मृत्यु उनके जन्म के, बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद हो गई थी। तो उनका जो लालन पालन है वो उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। साथियों जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उनके जन्म के समय एक भविष्यवाणी की थी साधु दृष्टा आसित ने कि जो पुत्र शुद्धोधन राजा के यहाँ पैदा हो रहा है वो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बहुत ही महान संत बनेगा। तो राजा नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा संत बने, तो उन्होंने उसके लिए पूरा प्रबंध किया। साथियों यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग चाहे कितना भी प्रयास कर दें, लेकिन जिसके भाग्य में जो बनना, जो होना लिखा है वो होके ही रहेगा। तो राजा शुद्धोधन ने इतना प्रबंध किया कि 3 ऋतुओं के लिए 3 अलग अलग प्रासाद बनवाए, भवन बनवाए और उनकी जिंदगी में आमोद प्रमोद के पूरे साधन, घुड़सवारी से लेकर के युद्ध विद्या तक सभी का प्रबंध उन्होंने महल के अंदर ही किया। मतलब सिद्धार्थ को उन्होंने बाहर जाने नहीं दिया। लेकिन होता है जब कुछ होना होती है बड़ी घटना तो वो होके रहती है। साथियों सिद्धार्थ का मतलब है सिद्धि प्राप्त करने वाला। तो सिद्धार्थ को उनके पिताजी ने बाहर नहीं निकलने दिया, लेकिन एक बार उन्होंने अपने सारथी से जिद की कि मैं बाहर जाकर के भ्रमण करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि हमारी जनता किस हाल में है। तो जब वो बाहर निकलते हैं तभी उनकी ज़िंदगी में क्रांति होती है। वो क्या देखते हैं जब बाहर निकलते हैं, उन्हें दिखा कि एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति रास्ते में चला आ रहा है और उसके कंधे झुके हुए हैं, बिल्कुल गाल पिचक गए हैं, बिल्कुल उसका शरीर कृशकाय हो गया है। तो वो सारथी से पूछते हैं कि ये कौन है और क्या मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा? तो उन्होंने कहा हाँ युवराज, आप भी ऐसे हो जाएंगे, हर व्यक्ति वृद्ध होता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक बीमार व्यक्ति मिला। बीमार व्यक्ति को जान करके, बीमार व्यक्ति को देख करके भी उन्होंने यही पूछा कि लोग बीमार क्यों होते हैं? तो सारथी ने बताया कि जब शरीर धीरे धीरे जर्जर होने लगता है, युवावस्था जाने लगती है, तो लोग बीमार होने लगते हैं। फिर देखा कि एक उनको
मृत व्यक्ति मिला, मृत्युशैया पर लोग उसको लेकर के जा रहे थे। उन्होंने सारथी से पूछा कि क्या एक दिन मैं भी मरूंगा? तो सारथी ने कहा, हाँ युवराज, जितने भी लोग जन्म लेते हैं उन सबको एक ना एक दिन मरना होता है। और फिर जब आगे चले जा रहे थे तो उन्हें एक प्रसन्न भगवान का भजन करता हुआ सन्यासी मिला, और सन्यासी को देख करके उनको प्रेरणा हुई कि मैं तो भाई सन्यासी बनूंगा। यद्यपि राजा शुद्धोधन ने उनकी शादी कर दी थी यशोधरा के साथ, उनके एक पुत्र का जन्म भी हो गया था जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा था, लेकिन उनका मन इन घटनाओं को, इन दृश्यों को देख करके विचलित हो गया और उनकी जिंदगी में सेकंड हाफ की शुरुआत हुई और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं आगे चल के सन्यासी ही बनूंगा। होता यह है कि एक रात वो अपनी पत्नी यशोधरा को सोता हुआ छोड़ करके और धीरे से निकल जाते हैं। इस घटना को इतिहास महाभी निष्क्रमण के नाम से जानता है। उस समय उनकी आयु 29 साल की थी और वो निकलते हैं। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न उनके मन में था कि मैं ज्ञान कहाँ से प्राप्त करूंगा। तो उन्होंने आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र, ये दो जो उस समय के संत थे, उनसे मिले। ज्ञान की बात जैसे आज भी हम कहें कि हर व्यक्ति का ज्ञान अलग अलग है, तो इन लोगों ने कहा कि आप योग की कठोर साधना करो, हठ योग सीखो, तपस्या करो, भूखे रहो। तो ऐसे करते करते उनके 6 साल बीत गए। अब 29 साल की आयु में वो घर से निकले थे और अब वो 35 साल के आसपास उनकी आयु हो गई थी, लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त अब तक नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उनका शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ गया था क्योंकि वो एक दिन में केवल एक चावल खाते थे और एक चावल के दाने पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो ऐसी अवस्था में वो बिल्कुल गुमसुम लेटे हुए थे। तो उन्हें कुछ औरतें दिखाई दी। वो औरतें आपस में चर्चा करती हुई जा रही थीं कि वीणा के तार को इतना मत कसो कि वो टूट जाए और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उससे कोई सुर ही ना निकले। बुद्ध को आप ये मान लीजिए कि वो बात समझ में आ गई जो वो अब तक करते चले आ रहे थे। वो अपने शरीर को कष्ट दे रहे थे। उन्होंने तमाम सारे योग, कठिन कठिन अभ्यास सीख लिए थे, लेकिन उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। तो इसके बाद जब उस रात को ध्यान में बैठे तो उन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने बोधि कहा है। मतलब उनको बोध हो गया और जिस पेड़ के नीचे, जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके वो तपस्या कर रहे थे, उस पेड़ का नाम बोधि वृक्ष पड़ा और जो सारनाथ में स्थित है। साथियों, उनकी जिंदगी की 2 बातें तो हमने जान ली। पहली बात है कि जो होके रहना है वो होके रहेगा। दूसरी बात है कि जिंदगी में ना ज़्यादा कठोर तपस्या फायदा देती है और ना ज़्यादा आराम। तो इस बात को गौतम बुद्ध ने कहा मध्यम प्रतिपदा, मतलब मध्यम मार्ग ही जीवन का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। तो ये प्रेरणा हम लोगों को मिलती है कि जिंदगी में हमें कभी भी अतिवादी नहीं होना चाहिए और हमें बीच का रास्ता चुन करके ही चलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत बताया है, जिसके 8 रास्ते बताए हैं। बुद्ध की यदि हम बात करें तो उन्होंने अपने सिद्धांतों का जो वर्णन है वो पाली भाषा में किया, क्योंकि पाली भाषा उस समय जनता की भाषा थी। तो उन्होंने जनता की भाषा में ही संदेश दिया। और महात्मा बुद्ध को सबसे ज़्यादा यदि उस समय कोई पॉपुलर धर्म था वो महात्मा बुद्ध का वो बुद्ध धर्म ही था। बुद्ध धर्म के पैदा होने में उस समय की जो परिस्थितियां थीं वो भी उपयोगी रहीं, क्योंकि उस समय ब्राह्मण धर्म के अंदर यज्ञ, बलि और जातिवाद, ये 3 ऐसी कुरीतियां बहुत मजबूती से बढ़ रही थी कि इनका जो तोड़ निकालना बहुत जरूरी था। तो गौतम बुद्ध ने इन तीनों ही कुरीतियों पर प्रहार किया। भले ही उन्होंने अग्निहोत्र और गायत्री मंत्र का समर्थन किया, लेकिन यज्ञ, बलिवेदी और पशुओं की बलि इत्यादि का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि उस समय भारतवर्ष विकास की अवस्था में था। कृषि के लिए पशुओं की आवश्यकता थी और पशुओं की बलि होने के कारण से वो नष्ट हो रहे थे।
तो साथियों, गौतम बुद्ध की जिंदगी से यदि हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं तो एक तो बात यह है कि गौतम बुद्ध ने हमेशा होश पूर्वक जीने पर अपने ध्यान को केंद्रित किया है। साथियों, गौतम बुद्ध का सबसे ज़्यादा आधुनिक समय में प्रचार प्रसार किया है ओशो के द्वारा। आचार्य रजनीश ओशो ने गौतम बुद्ध को सर्वाधिक मान्यता प्रदान की है। वो कहते हैं कि जो कुछ भी करो होश पूर्वक करो। साथियों, आज के समय में हम खाना खा रहे हैं तो हमें होश नहीं है, हम सो रहे हैं तो हमें होश नहीं है, हम जहाँ हैं वहाँ पर नहीं है। तो गौतम बुद्ध की एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा ये है कि वर्तमान पल में रहना हमें सीखना चाहिए, क्योंकि वर्तमान पल में ही हम कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम भूतकाल की बात करेंगे तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, और यदि हम भविष्य काल की बात करते हैं तो हमें चिंता होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है। तो हमें वर्तमान काल में रहने की शिक्षा गौतम बुद्ध से मिलती है। साथियों, अष्टांगिक मार्ग की यदि हम बात करें, क्योंकि ये पूरा बुद्ध धर्म का सार है, इसमें सबसे पहली चीज़ है सम्यक दृष्टि। उनके 8 जो मार्ग हैं उसमें सब में सम्यक वर्ड शामिल है। सम्यक का मतलब है संतुलित, मतलब ना कम न ज़्यादा। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये 8 अंग हैं जिन्हें हम अष्टांगिक कहते हैं। ये एक ऐसा मार्ग बताते हैं जिसको बड़े ही संतुलित बात यदि हम कहें तो ये है कि ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा, आपको एक संतुलित रूप से ज़िंदगी जीना चाहिए। साथियों, आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था कि हम लोगों की ज़िंदगी में इस समय सोशल मीडिया ने एक लत का रूप ले लिया है। दुनिया में बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग इस लत का शिकार हो रहे हैं। तो जो बुद्ध की शिक्षा है वो हमारे जीवन में उपयोगी है। हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग केवल सम्यक रूप से करना चाहिए। जो अच्छी चीज़ें हैं उनका हम फ़ायदा उठाएं, और जो खराब चीज़ें हैं उनसे हम दूर रहें। साथियों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम गौतम बुद्ध की ज़िंदगी से जो सबक हैं उनको सीख करके ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और हमेशा प्रसन्न रहने की आदत डालेंगे और सम्यक रहने की आदत डालेंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद।